एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना और आज हम करने जा रहे हैं वीकली प्रिडिक्शन साप्ताहिक राशिफल 3 अक्टूबर 2022 से लेके 9 अक्टूबर 2022 तक की राशियों का हम हाल जानेंगे कि इस एक हफ्ते में किस तरह की स्थितियां रहेंगी, क्या कंडीशन रहेंगी, क्या डिसीजन आपको लेने हैं और क्या क्या एनर्जीज आपका साथ देंगी और कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एंजल गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो 12 राशियों के लिए टैरो प्रेडिक्शन। बट किस तरह से देखेंगे आप अपना राशिफल? आप अपना राशिफल अपने लगन कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, नाम राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी बता दें कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। जरूरी नहीं है कि आपके साथ 100% रेजोनेट करे। कुछ परसेंट रेजोनेट कर सकती है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। हो सकता है ये कंप्लीटली आपके साथ रेजोनेट ना करे। और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं कर रही, तो शायद ये फिर रीडिंग आपके लिए है। आपने अपनी गलत राशि का चयन कर लिया है। क्योंकि देखिए, अलग अलग तरह की राशियां हैं, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन। आप हमेशा जिस राशि से अपना राशिफल देखते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप उसी राशि से अपना राशिफल देखिएगा, जिससे कि आपको सही गाइडेंस मिल सके। तो चलिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पसंद आया तो लाइक भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नोन लोगों को, नियर एंड डियर को भी वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का राशिफल 3 अक्टूबर 2022 से लेके 9 अक्टूबर 2022 के लिए। चलिए, मेष राशि। चलिए, मेष राशि यानी कि एरीज के लिए देखते हैं हमारी कार्ड्स क्या एनर्जीज लेकर आए हैं। तो कार्ड हमें बताइए कि मेष राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। तो उनके लिए कह दी कि उनके लिए तो कार्ड बहुत ही खूबसूरत आया है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हो सकता है किसी गेट टुगेदर में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी ओकेजन में कुछ लोग शायद इकट्ठे हो रहे हैं, शायद वहां आपको जाना है। कुछ पार्टी टाइम मुझे नजर आ रहा है। और गुड कार्ड, लोगों से मिलना जुलना होगा, फ्रेंड्स के साथ या कोई रिलेटिव्स के साथ या पुराने मित्रों के साथ भी मिलना जुलना मुझे नजर आ रहा है। और साथ में अगर मैं कहूं फाइनेंशियली तो आपका जो है, मुझे ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बहुत ज्यादा आपको अलग से कुछ क्रेडिट मिलेगा या कोई फायदा होगा। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है, आप उसमें मजबूती से खड़े रहेंगे और आपके लिए जो भी आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो आपका एक स्टेटस बना रहेगा, नीचे नहीं आएगा, बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा, बट चीजें बनी रहेंगी। लेकिन हाँ, आप मुझे दिख तो रहा है एंजॉय करते हुए, लेकिन साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ दिख रहा है कि आप थकान में भी होंगे, तबीयत भी नासाज होगी, फिर भी आप जो है एम्परर की तरह जो है लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, भागा दौड़ी करते रहेंगे, जिससे कि आपको फिर शरीर में कमजोरी आ सकती है। ढेर सा पानी पीजिएगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपना ध्यान रखना होगा। रिलेशंस के लिए आपका जो, अगर हम देखें कि आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, बिल्कुल मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे और जहां है वहां टिके रहेंगे। यानी कि मुझे नजर आ रहा है कि आप अपने रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे और उनकी तरफ, आप अपने रिश्तों की तरफ ध्यान भी रखने वाले हैं। और अगर हम देखें कुछ एक्स फैक्टर वाला देखें, ओहो, तो थोड़ा देखिए, थोड़ा जो है ये जो आप पार्टी वगैरह करेंगे, वहां आप जाके एंजॉय तो करेंगे, लेकिन साथ में आपको आगे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो किसी महिला के साथ कुछ बहस हो सकती है, कुछ झगड़ा टाइप्स हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। तो जरा लड़कियों से या औरतों से, या जहां पे आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ बात खराब हो रही है, तो वहां पे जरा ठंडे रहिएगा, ज्यादा बात मत करिएगा।
या किसी और के फटे में टांग तो बिल्कुल भी मत अड़ाइएगा। तो ये वीक यही कह रहा है कि जरा फीमेल्स के साथ कुछ, किसी फीमेल से आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, उधर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें कि आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, एंजल गाइडेंस के लिए हम कहें तो आपके लिए आया लेट इट गो, मतलब कि जो हो रहा है उसको होने दो, छोड़ो। किसी ने कुछ कहा भी तो इधर से सुनो और उधर से निकाल दो। तो लेट इट गो का सिचुएशन हो रहा है, तो लेट इट गो देन, ठीक है। हमारी दूसरी राशि है हमारी टॉरस। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए देखते हैं कि क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स, उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो कार्ड्स हमें बताइए टॉरस के लिए आप क्या कहते हैं। तो टॉरस के लिए आया बर्डन वाला कार्ड आ गया, 10 ऑफ वैंड्स आया, मतलब कि काम के बोझ का मारा वृषभ बेचारा। तो टॉरियंस, ऐसा लग रहा है कि काम का बोझ आपको कहीं ना आपको तकलीफ देने वाला है, टू मच स्ट्रेस, और काम बहुत ज्यादा फैलाइएगा भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है जो टॉरियंस हैं वो अपना काम फैला हुआ जो होगा उसको और फैला देंगे। तो जब वो और फैला देंगे तो बिल्कुल वो बर्डन का काम हो ही जाएगा। एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, दूसरों का काम भी अपने जिम्मे ले लेंगे। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा काम मत करिएगा, रिलैक्स होके करिएगा, टाइम के अकॉर्डिंगली चलिएगा, पैसों को बचा के रखिएगा, पैसों को बचा के रखिएगा। यहाँ पे स्पेंड थ्रिफ्ट नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ शॉपिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं जिसमें कि अपना पैसा वेस्ट भी कर सकते हैं। सर में दर्द हो सकता है, बैकबोन में दर्द हो सकता है, इसलिए ज्यादा बोझ मत उठाइएगा, कहीं स्लिप डिस्क वगैरह ना हो जाए। रिलेशंस के लिए मैं कहूंगी बहुत ही सुंदर कार्ड आया है आपका, 4 ऑफ वैंड्स आया है। तो आपके रिलेशनशिप्स में बहुत प्यार मोहब्बत रहेगा, अपनापन रहेगा। और अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटस देखूं तो फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ लग रहा है कि कुछ प्लानिंग्स अगर आप जरूर करेंगे, बट अभी आप प्लानिंग्स ही करिएगा। वैसे तो आपको विश का कार्ड भी मिला है, खर्चा करना चाहे, प्लान्स पूरा करना चाहे तो कर सकते हैं, एक्टिव कर उसको जो एक्शन में ला सकते हैं। पर फिर भी मैं कहूंगी अभी आपको ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है, तो जल्दबाजी में कोई भी नया काम शुरू मत करिएगा। और अगर हम देखते हैं कि आपके एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, तो एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं फॉलो योर हार्ट, जो दिल कहता है उसको करिए, मन की सुनिए, इनर वॉइस सुनिए, तभी आपको सही आंसर्स मिलेंगे। और आप अगर किसी डिलेमा में हैं तो वो डिलेमा भी आपका तभी दूर होगा, वो कंफ्यूजन वो तभी दूर होगा जब आप अपने दिल की सुनेंगे, क्योंकि दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी राशि हमारी मिथुन राशि, जेमिनाइज के लिए देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इस वीक क्या रहने वाला है उनके लिए। तो कार्ड्स हमें बताइए कि जेमिनाइज के लिए आप क्या संदेशा दे रहे हैं। तो जेमिनाइज के लिए आया हमारा, तो जेमिनाइज थोड़े से उदास हैं, कुछ प्लानिंग्स थे जो कि वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टारगेट्स थे, कुछ फोकस थे, वो इस वीक होता नजर नहीं आ रहा है। यानी कि जितना आपने सोचा हुआ था कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो आपको चाहिए ना वो थोड़ा सा भी दूर है, अभी आपके पास पहुंचा नहीं है। तो थोड़ा उदासी वाला चीज मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे ये कार्ड भी आ गया, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और अपॉर्चुनिटीज में आप सोचते रहेंगे कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है। तो अभी कोई भी फाइनल डिसीजन लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटीज आपको फेवरेबल नहीं होंगी। तो कहीं गलत आप डिसीजन ना ले ले। वैसे तो आपका मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून मिला है, समय का पहिया, समय का चक्र वो आपके ही फेवर में जा रहा है। और आपके गुड कर्मास यहाँ पे आपको जरूर पे करेंगे। आपका कोई भी माल माका नहीं कर सकता, चीजों में डिले हो सकती है लेकिन चीजें होएंगी जरूर कमिंग टाइम में। फिर आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड, प्लानिंग की बहुत जरूरत है और दिमाग तो घोड़ों की तरह चलेगा। और जो है काफी सोचेंगे, सोचने का काम मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, जो कि अच्छा है। कोई भी काम करें तो सोच विचार के ही करना चाहिए। जहां तक रिलेशनशिप्स में मुझे कुछ ठंडा ठंडा दिख रहा है,
रिलेशनशिप्स की तरफ शायद आपका मिथुन राशि वालों का ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि छोड़ दो सारी दुनिया किसी के लिए वाला टाइप से, कि मतलब मुझे रिलेशनशिप्स में कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे कुछ तो और ही करना है, तो कहीं और ही जा रहे हैं आप। और बहुत बर्डन भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चीजें आपकी हिसाब से हो नहीं रही हैं। तो बस अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ आपको स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, हीट रैशेज हो सकते हैं, और अपनी एलर्जीज से अपने आप को बचाने की कोशिश करिएगा। अब अगर हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, तो एंजल कार्ड्स हमें बताएंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस आ रहा है। आपके लिए भी आया है लेट इट गो, जो हो रहा है होने दो। किसी ने कुछ करा, छोड़ो, कोई काम नहीं बन रहा, छोड़ो, आगे चलो, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। कभी तो कहते हैं ना, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, तो जरा सा इंतजार। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राशि की तरफ। हमारी कर्क राशि, कैंसेरियंस के लिए देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो कैंसेरियंस बताइए, कार्ड्स हमारे बताइए कि कैंसेरियंस के लिए आपके बारे में क्या है, कौन सी एनर्जीज दिखा रहे हैं आप हमें। ओके कैंसेरियंस, क्या बात है। कुछ ऐसा लग रहा है किसी नए प्यार से या पुराने प्यार से ही कुछ मुलाकात होने वाली है ना। किसी क्लासिक पर्सन से फिर से मुलाकात होने वाली है, या फिर से नहीं तो किसी से तो मुलाकात होने वाली है। किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होने वाले हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। कुछ खुशियां, कुछ एक कहते हैं ना, एक क्लासिकपन आपकी लाइफ में इस वीक आप जो है महसूस करेंगे। और मुझे तो शॉपिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ खरीदारी करते हुए भी दिख रहे हैं। तो उसमें मैं यही कहूंगी कि सोच समझ के खरीदारी करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खर्च कर दें और फिर बोलें कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो इस तरह का सिचुएशन मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे आया है आपको 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स कहीं कहता है कि कोई जीत की सिचुएशन है, कोई खुशखबरी है, कहीं पे कुछ अचीव करेंगे, कहीं पे आपका कोई टारगेट पूरा होगा, कोई काम पूरा होगा। और फाइनेंशियली भी साउंड होते मुझे इस वीक नजर आ रहे हैं। कोई बहुत टाइम से रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, कहीं प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। काम का बर्डन बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। और रिलेशनशिप्स के लिए कहूं, या इसको रिलेशनशिप्स के लिए भी कह सकते हैं, कि लोगों की नजर आपके ऊपर होगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। बहुत अंडर ऑब्जर्वेशन आप रहने वाले हैं, जैसे कि कोई स्पाई कर रहा है। हमेशा कोई ना कोई आपको स्टॉक करता रहेगा, स्पाई करता रहेगा, रिलेशंस में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, बाहर बिजनेस में, जहां काम करते हैं वहां। तो आप अट्रैक्शन का केंद्र बने रहेंगे। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ स्ट्रेस और डिप्रेशन टाइप्स रहेगा। यानी कि आपको सब कुछ मिलेगा, फिर भी आपको कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। और आपका मन करेगा कि बस अब मुझे किसी से नहीं मिलना, और जो है अकेले रहने का आपका मन करेगा। अब हम देखते हैं कैंसेरियंस के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। तो हमारे एंजल गाइडेंस बताइए क्या आ रहा है। वाओ, उनके लिए भी यही आया है कि मेडिटेशन वही वहां पे भी दिखा था कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स वो कहीं जा रहे थे, आराम करना चाह रहे थे, मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहते थे, पीस ऑफ माइंड चाहिए था। तो खूब मेडिटेट करिए और खुश रहिए, जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला। तो ये था हमारा कर्क राशि के लिए। तो चलते हैं हम हमारी दूसरी राशि के लिए, लियो राशि, सिंह राशि। तो देखते हैं हमारी सिंह राशि वालों के लिए हमारे कार्ड्स क्या एनर्जीज बता रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए, लियोस के लिए हमारे कार्ड्स हमें बताइए क्या कहते हैं आप, क्या एनर्जीज दिखा रहे हैं। तो हम देखें, उनके लिए आया है, जो हमारे लियोस हैं वो बहुत ज्यादा ना होप में है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा चुलबुलापन है उनके अंदर कि ये करें, कि ये करेंगे, ये करें। बट अपने आप को स्थिर नहीं कर पाएंगे इस वीक। वो उनका दिल जो है ना, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी एक फैसला लेंगे, कभी दूसरा फैसला लेंगे।
और किसी चीज की तलाश है, जो कि तलाश में कहीं कुछ गलत चॉइस ना कर जाए। अपॉर्चुनिटीज तो भरमार है। और अगर देखें तो द स्टार का कार्ड आया है, पर आप चमकेंगे जरूर, आपके डिसीजन बिल्कुल सही होंगे। सिंह है ना, लियो है, तो सूर्यदेव की राशि है, तो चमकेंगे जरूर। लोगों के बीच में जो है आपका रुतबा बढ़ने वाला है। और फिर द चैरियट, कहीं ना कहीं जाने का भी मुझको ऐसा लगता है कि जर्नी इज ऑन कार्ड। कहीं ना कहीं जाना आना बना रहेगा आपका, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपकी जो है किसी से मिलना जुलना रहेगा। चैरियट का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, चाहे वो घर का आपके कामकाज के लिए मूवमेंट हो, घर के कामों के लिए मूवमेंट हो, घूमने फिरने के लिए मूवमेंट हो, तो मूवमेंट नजर आता है। नेक्स्ट कार्ड आपको भी आया है 6 ऑफ वैंस, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी सफलता मिलेगी। किसी से मिलना चाहते थे, बहुत टाइम से मिलेंगे। बहुत टाइम से आपका कोई काम रुका हुआ था, वो भी पूरा होता मुझे नजर आ रहा है। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ में मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी नजर आ रहा है, स्ट्रेस नजर आ रहा है। ये सब कुछ होते हुए भी आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मन से तकलीफ में कहीं दिख रहे हैं। कहीं ने किसी ने आपको हर्ट कर दिया है। किसी ने आपकी, हो सकता है इस वीक में कोई आपको कुछ ऐसा कह दे कि आप उसको बर्दाश्त ना कर पाए, तो उसको लेके बैठ जाएंगे, ऐसा भी नजर आ रहा है। तो यहां तो मैं ये कहूंगी कि इधर से सुनिए और उधर से निकाल दीजिए। एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जिंदगी पड़ी है और आगे भी बहारें आएंगी आएंगी। जहां तक फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल स्टेटस मुझे बहुत अच्छा लगता है, लग रहा है आपका। आपको एस ऑफ पेंटिकल मिला है, पैसे मिलेंगे आएंगे। और साथ में अगर रिलेशनशिप के लिए हाँ, रिलेशनशिप में मुझे कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है। तीसरे बंदे की वजह से आपकी कोई ना कोई बहस लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उससे आपको जो है बचना होगा। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड आ रहा है एंजल्स का। कह रहे हैं कि आपको एनर्जी हीलिंग की बहुत जरूरत है। मेडिटेशन करिए, खूब सारा ढेर सारा पानी पीजिए और रिलैक्स रहने की कोशिश करिए। जो आपकी है चीज वो आपके पास ही रहेगी। और ये मत चिंता करिए कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा ना हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो डिप्रेशन की स्थिति से आप निकल सकते हैं। बस थोड़ा सा हाथों, चेहरे पे से हाथ हटाना है और आंखें खोलनी है, रोशनी में जाना है, सूर्य देव को नमस्कार करना है और फिर देखिए आप वारे न्यारे हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि हमारी वर्गो, कन्या राशि। तो देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये वीक क्या लेकर आया है। क्या कहते हैं हमारे कन्या राशि के लिए हमारे कार्ड, तो बताइए हमें। उनके लिए आया पहला, क्या बात है, ये सभी के लिए निकल के आ रहा है 6 ऑफ वैंड्स। जीत जीत, कन्या राशि वालों की जीत होने वाली है। कुछ जो है अचीवमेंट होने वाली है। कुछ बहुत टाइम से जिस काम रुके हुए थे वो पूरे आपके इस वीक हो जाएंगे। पर आपको साथ में मिला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल भी दुखी है, खुशी तो है, कहते ना कभी खुशी कभी गम। तो ये इस वीक में कभी खुशी कभी गम है। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी की वजह से दुख रहेगा, तकलीफ रहेगी, दिल में दर्द रहेगा। कोलेस्ट्रॉल का आप जरूर ध्यान रखिएगा। दांत में भी दर्द हो सकता है, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। सेहत की तरफ भी ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। और स्ट्रेंथ चाहिए आपको, कुछ स्टेप लेना चाहते हैं और उसके लिए आपको करेज चाहिए। तो करेज के लिए भी आपको जो है थोड़ी सी मेडिटेशन करनी चाहिए, थोड़ा अपने पे काम करना पड़ेगा भाई कन्या राशि वाले। उसके बाद आया 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी मुझे दिख रहा है काम तो सारे हो रहे हैं, आपका कोई काम भी पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल की मुझे कमी नजर आ रही है। और एक जो है डिसहार्टनिंग दिख रही है। चीजें हो रही हैं लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे। शायद आप गलत चॉइस कर रहे हैं, ये भी मैं बता सकती हूँ आपको। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई मुझे कन्या राशि वालों का दिख रहा है। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस लाइफ में नजर आ रही है और जो करना चाह रहे हैं वो आप कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन द सन का कार्ड आ गया, यानी कि इसमें से जीत आपकी होगी। एंड जो होगा वो आपकी प्रोस्पेरिटी ही होगी, तो कोई बात नहीं। और अगर देखें रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और 4 ऑफ पेंटिकल है। तो अपने आप को रोके रहेंगे आप,
अपने आप को खोलेंगे नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, रिजर्व एनर्जीज दिख रही हैं, तो मैं कहूंगी रिजर्व रहने की जरूरत नहीं है। अपने लोगों से आपको अपने आप को बोलना चाहिए, मन की बातों को मन ही मन में रख के कुड़ना नहीं चाहिए। किसी से कोई शिकायत है तो कह दीजिए, लेकिन मन ही मन ताना बाना मत बुनिए। तकलीफ सिर्फ आप ही को होगी, दूसरे को पता ही नहीं होगा, तो उसका इलाज कैसे होगा। तो अब देखते हैं हमारी एंजल कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। वो कह रहे हैं पॉजिटिव चेंज, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है, उसको आप एक्सेप्ट करिए। तो ये था हमारा वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए राशिफल। लिब्रा राशि, तुला राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं सितारे, क्या कह रहे हैं हमारे सितारे तुला राशि वालों के लिए। तो कार्ड्स हमें बताइए। तो हमें कार्ड्स बता रहे हैं, ओके, मन बड़ा खराब रहेगा, द मून, मतलब मन की नहीं होएगी, लगेगा कि सब आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं, सब हमारे पीछे ही साजिश करे हुए हैं। आपको यही लगेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है जो कि आपके हक में नहीं है। हाँ, तो मन को जो है आपको स्थिर करना होगा, ढेर सारा पानी पीना होगा जिससे कि आपका मन स्थिर हो जाए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मूड स्विंग्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। एक्लिप्स की भी आपका जो है कार्ड है, ये हो सकता है आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आएगी। उसके बाद आया है 6 ऑफ कप्स, यानी कि पुराने लोगों से आपकी मुलाकात होगी, कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना रिलेटिव, कोई पुरानी बात दोबारा से आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जर्नीज, चैरियट का कार्ड है, तो लिब्रास का कहीं पे जाने का भी मुझे नजर आ रहा है कि कहीं पे जाना आना हो सकता है, और फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहें तो बिल्कुल निवेश करिए, प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं। पैसा तो खूब पैसा है, पैसे की कोई रोक टोक नहीं है, पैसे से तो आप खूब फ्लरिश करेंगे, लेकिन मन कहीं ना कहीं व्यतीत रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई सिचुएशन थर्ड पार्टी, यानी कि कोई रिलेशन में कोई ऐसा, रिलेशनशिप में कोई ऐसा सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, लेकिन लोगों को दिखाते नहीं है। पर उस सिचुएशन की वजह से तेज, कहते हैं ना, बहस छिड़ सकती है किसी के साथ में। और अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए। और जहां तक करियर है, करियर तो आपका दौड़ेगा, करियर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है लिब्राज। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है। आपके लिए भी आया है पॉजिटिव चेंज, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। थोड़ा सा इंतजार करिए, अपने मन को जो है स्थिर करिए, मन पे कंट्रोल करिए, सारे काम होंगे। थोड़ा मन खराब होता है तो मैं समझ सकती हूँ, जब मन खराब होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो ये था हमारा लिब्रास के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ। स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं इस वीक क्या एनर्जीज हैं, क्या करने वाले हैं हमारे वृश्चिक राशि वालों के लिए। कार्ड्स क्या बता रहे हैं स्कॉर्पियोस के लिए। उनके लिए कार्ड आया डेथ का कार्ड, चेंज। उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, कोई मेजर चेंज आने वाला है, कुछ ना कुछ तो लाइफ में ऐसा होने वाला है जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं किया था, और अब उस सिचुएशन को आप चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आया आपकी 5 ऑफ पेंटिकल, तो पैसों को बचाइए, पैसों की कमी हो सकती है, हाथ तंग हो सकता है, तबीयत भी आपकी हो सकता है खराब हो, तो कोल्ड कफ से अपने आप को बचा के रखना होगा हेल्थ के लिए। और यहाँ पे भी दिख लिया कि हर्मिट का कार्ड है, तो बोन डेंसिटी जो है जरूर चेक करा लीजिएगा। दूरदर्शिता से काम करेंगे, दूर की सोचेंगे फिर डिसीजन लेंगे, और लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, आपके पास भी आएंगे सलाह मशवरा करने के लिए, उनको अच्छी अच्छी सलाह दीजिएगा। और काम के लिए आपका आ रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स, काम आपका चलता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड शायद इसलिए आया है कि तबीयत नासाज हो सकती है। जब तबीयत थोड़ी सी भी नाजुक होएगी तो काम करने में उतनी सक्षमता नहीं होएगी, तो अपने आप को ही आप काफी लेजी लिथार्जिक महसूस करेंगे। तो ये दिस कैन बी द चेंज। और अदरवाइज आपका करियर अच्छा चल रहा है। रिलेशनशिप के लिए देखें तो ऐसा दिखता है कि हैंगमैन, दूसरों के लिए ही आप करते जाएंगे, दूसरों के हाथ की
पपेट बन के रहेंगे, कठपुतली बन के रहेंगे, अपने मन का कुछ करेंगे ही नहीं। तो इसकी तरफ आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और मेहनत करिए। फाइनेंशियली तो आपको फायदा होने ही वाला है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या संदेशा दे रहे हैं। एंजल्स बताइए कुछ हमारे स्कॉर्पियोस के लिए। तो एंजल का कार्ड आया योगा। आपको योगा करना चाहिए क्योंकि जो आपकी हेल्थ की सिचुएशन दिख रही है उस सिचुएशन में लेथार्जिक होना लाजमी है, लेजी होना लाजमी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको योगा करना चाहिए और खूब मेडिटेट करना चाहिए। ये चीजें आपको आराम देंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ। सैजिटेरियस, धनु राशि। तो देखते हैं धनु राशि वालों के लिए हमारे कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं, क्या चीजें बताते हैं, क्या निकल के आता है। तो धनु राशि सैजिटेरियंस के लिए बताएंगे। कार्ड्स को हमने स्प्रेड कर दिया। अब हमारा कार्ड आया सबसे पहला कौन सा? ओके, अपने आप को बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, करेंगे इस वीक। कोल्ड कफ हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है। तो ध्यान रखिए अपना, हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी फंक्शन में जा सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकती है। इंजॉयमेंट वाला भी मुझे कार्ड मिला है और बहुत इमोशनल रहने वाले हैं इस वीक। इस वीक ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्यार की कमी महसूस कर सकते हैं या प्यार बांटने की सिचुएशन में हो सकते हैं। लोगों से प्यार मिल सकता है, यानी कि थोड़े से इमोशनल रहने वाले हैं। और आया आपको किंग ऑफ पेंटिकल। तो पैसों की कमी भी दिख रही है मुझे, लेकिन आप पैसों की कमी जैसे जैसे हफ्ता बढ़ता चला जाएगा आप उस कमी को पार करते जाएंगे, यानी कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे। शुरू में इसलिए लग रहा है शायद आपकी तबीयत इतनी नासाज है कि कोल्ड कफ की वजह से या किसी भी छोटी मोटी बीमारी की वजह से आप लेजी महसूस करेंगे, इसलिए शुरू में आप इतना अच्छा अर्न नहीं कर पाएंगे। बट हेल्थ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और अगर हम देखें कि बाकी आपके करियर में या आपके आसपास आपको विश कार्ड मिला है जो कि यही कहता है कि जो है आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होने की तरफ है। द हर्मिट का कार्ड कहता है कि काफी मेच्योरली आप बिहेव करेंगे या आपकी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा मेच्योरली बिहेव करेगा और उनसे आप सलाह कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आपके पास भी कुछ लोग आ सकते हैं गाइडेंस के लिए, तो आप भी उनको जरूर सही गाइडेंस दीजिएगा। अब हम देखते हैं एंजल कार्ड्स। एंजल कार्ड्स क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं। एंजल कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको? कह रहे हैं वर्क योर मैजिक। अपने आप को उठाइए और अपने मैजिक को बिल्कुल दोबारा से एक्टिवेट करिए। कहीं ना कहीं आप शायद डल हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अपने आप को उठाना आपको ही पड़ेगा। वर्क योर मैजिक और मैजिक बिगिंस बिल्कुल हो जाएगा। तो ये था हमारा सजिटेरियंस के लिए साप्ताहिक राशिफल। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं अपनी मकर राशि कैप्रिकॉन की तरफ। तो कैप्रिकॉन्स के लिए देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो कार्ड्स हमारे कैप्रिकॉन्स मकर राशि के लिए बताइए ये वीक कैसा निकलने वाला है। तो ओह क्या बात है, काफी रिस्पेक्ट मिलने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, समाज में आपकी जो वाहवाही होगी, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी तरफ सबकी जो है निगाहें रहेंगी कि आप जो है उनको कोई गाइडेंस दे रहे हैं या समझा रहे हैं या उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो काफी हेल्पिंग रहने वाले हैं आप कैप्रिकॉन्स। और साथ में जो है अपनी कोई भी गायनिक प्रॉब्लम है, अगर लेडीज हैं तो गायनिक प्रॉब्लम, या फिर मेल्स हैं तो अपनी कोई भी अगर सीक्रेट पार्ट की जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी तरफ भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा, कोई तकलीफ हो सकती है। और यहाँ पे तो मुझे रेस्ट करते भी नजर आ रहे हैं। अव्वल तो वैसे ठीक रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ी बहुत लेजीनेस, थोड़ी बहुत आराम को आपको बहुत जरूरत रहेगी। तो आराम करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। अदरवाइज लोग आपको काफी जो है प्रेज करेंगे, आपका काम बहुत अच्छा रहेगा, काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं मुझे, लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। और अदरवाइज काम आपका बहुत ही अच्छा चलने वाला है। सिर्फ यहाँ ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ की तरफ नजर आ रहा है कि आपको हेल्थ की तरफ ध्यान देना होगा।
और फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ काम करेंगे तो फाइनेंशियल्स तो आने ही है ना। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या है। आपके लिए है चूज पीस। यस, यहाँ पे भी दिख रहा है कि अब काफी आपको रेस्ट करने का कार्ड आ गया, आपको जो है प्रमोशन का भी कार्ड आ गया, साथ में ये भी आ गया है चूज पीस, यानी कि शांति बनाए रखिएगा, ज्यादा अपने आप को किसी और के फटे में पैर मत अड़ाइएगा, टेंशन में मत लीजिएगा, अपने आप को रिलैक्स रखिएगा। तो ये था हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे सितारे। कुंभ राशि वालों के लिए क्या कहते हैं सितारे हमारे, तो बताइए। तो उनके लिए कार्ड आया है, ओके, कुंभ राशि वाले थोड़े उदास रहने वाले हैं इस वीक, उनके काम में डिलेज नजर आ रही है, देरी नजर आ रही है, या कह लीजिए उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहे हैं, तो वो थोड़े से अफसोसजनक स्थिति में रह सकते हैं। और जो है फाइनेंशियली तो मुझे दिख रहा है कि जो जैसा आप साउंड है, आप फाइनेंशियली तो आप साउंड रहने वाले हैं, लेकिन शायद कुछ एक्स्ट्रा काम करने की सोच रहे थे, वहां पे डिसीजन लेने में आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है कुंभ राशि वाले। और आपको भी आया है एम्प्रेस का कार्ड, मींस आपको रेस्ट की जरूरत है, अपने आप को हेल्थ को थोड़ा सा संभाल के आप चलिएगा, ताकि आपकी हेल्थ आपका साथ देती रहे। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ खासा ध्यान रखिएगा, उनकी तबीयत कहीं खराब ना हो जाए, उनकी हेल्थ ठीक ठाक चले, उनकी तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। और साथ में यस, हेल्थ का ही कार्ड मोस्टली आ रहा है, तो हेल्थ तो आपको देखना पड़ेगा। और अगर हम कहें कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, रिलेशनशिप में ऐसा लगेगा कहाँ फंस गए, कुछ रिलेशनशिप से आप पीछा ही नहीं छुड़ा पाएंगे, आपको लगेगा ये तो मेरे गले ही पड़ गया रिलेशनशिप, ये तो इससे अलग ही नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि बंधे रहेंगे, जो कि आपको कई काम होते हैं ना आपको करने ही पड़ते हैं, उस तरह से आपको करने ही पड़ेंगे। और बस ये है आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। अगर हम देखें आपके लिए एंजल कार्ड्स, एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, तो एंजल गाइडेंस आपके लिए आती है नर्चर योरसेल्फ। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को नर्चर करना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए, सारी चीजें अपने आप सेटल होती चली जाएंगी, दूसरों की तरफ मत देखिए, दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है। तो ये था हमारा एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट राशि की तरफ, यस, मीन राशि। पाइसन्स के लिए देखते हैं ये वीक क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज है पाइसन्स के लिए। तो हमारे कार्ड्स आप बताइए कि अब क्या है पाइसन्स के लिए। उनके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल, पैसों की जरूरत है, बच्चों के लिए प्लानिंग करनी है, पैसों की प्लानिंग करनी है, खर्चे सामने आएंगे, काम का बर्डन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लग रहा है कि कितना काम है, कैसे करें कैसे नहीं करें। और साथ में जो है ब्राइटनेस का भी कार्ड है, थक भी रहे हैं लेकिन एनर्जी भी बरकरार रखेंगे आप काम करने में। हाँ, आपको कभी कभी लगेगा कि हाँ आप थक रहे हैं, लेकिन थकान के बावजूद भी आप अपने काम में जुटे रहेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे भी हो रहा है कि लोगों से जरा बच के रहिएगा, बैक बाइटिंग हो सकती है, हो सकता है कोई आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहा हो, तो ध्यान रखिएगा आसपास के लोग क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, तो आपको ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। हो सकता है कोई कहते हैं ना आस्तीन का सांप बन के आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जहां तक आपके काम बनने हैं, दूसरे काम आपके बनते रहेंगे। और यहाँ पे भी लग रहा है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छी सोल हैं, तो आप बहुत जल्दी लड़ाई में विश्वास नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल भी आया है, तो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी आपकी प्लान हो जाएगी और वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल आपके लिए क्या संदेशा कह रहे हैं, कह रहे हैं लिसन, मतलब कि सबकी सुनो, लिसन, लिसनिंग पे ध्यान दो, बात बोलने पे ज्यादा ध्यान मत करो, ज्यादा बोलो मत, सुनो। सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन लिसनिंग होनी चाहिए।
तो ये था हमारा साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने नियर एंड डियर वालों के साथ, और देखते रहिएगा 111 सोलमेट शबाना। और थोड़े वीडियोस आजकल कम डालती हूँ, कुछ कारण है इस वजह से, और कोशिश यही रहती है कि आपको सारे वीडियोस में दूं। और कुछ जो है कोर्सेज भी करवा रही हूँ, कुछ सॉल्यूशंस भी हैं स्विच वर्ड्स के। तो आपको जिस भी चीज की जरूरत है आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9818130040 पे। जस्ट मैसेज में, कॉल मत करिएगा। आपका मैसेज ही मेरे लिए बहुत है, उसको मैं पढ़ूंगी और आपको जो भी जरूरी आंसर है आपको मैं जरूर दूंगी। दूसरी बात, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अपने सारे कोर्सेज के बारे में हमें बताइए। मैं 20 से ज्यादा कोर्सेज कराती हूँ, सबके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। आप सेलेक्ट करिए आपको कौन से कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए, मैं उस कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स जरूर दूंगी। अभी के लिए आगे दीजिए। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लाइफ। कीप वॉचिंग सोलमेट शबाना। थैंक यू।